हेलो स्टूडेंट। बेटा आज हम एक मैकेनिक्स की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 500 ग्राम ब्लॉक इन द गिवन फिगर। ये देखिए, ये डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ है। अब देखिए, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, तीनों एक दूसरे से अटैच हैं, क्लियर। बट यहां पे देखिए स्ट्रिंग ये है, यहां पे स्ट्रिंग ये है। इस केस में ध्यान रखिए, अगर स्ट्रिंग चेंज हो गई तो बेटा टेंशन भी चेंज हो जाएगा। इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग में रखिए, ठीक। दूसरी बात, इसका एक्सीलरेशन निकालना, तो क्या इन दोनों को क्या डिफरेंट होगा एक्सीलरेशन? नहीं, तीनों अटैच है बेटा, तीनों का एक्सीलरेशन सेम होगा, क्लियर। चलिए, लेट acceleration of each block is a ओके। अब हम देखते हैं बेटा, यहां पे टेंशन हमने लेट कर लिया T1, यहां पर T2, तो सॉरी यहां भी T1, क्योंकि ये स्ट्रिंग सेम है, ठीक। ये पुलिया, पुली हमेशा कंसीडर की जाती है मासलेस एंड स्मूथ। वाई बेटा, अगर मासलेस नहीं होगी तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अफेक्ट करेगा, आया समझ में। पुल्ली का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सीलरेशन को अफेक्ट करेगा और एक्सीलरेशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा, क्योंकि थोड़ी एनर्जी इसको रोटेट करने में वेस्ट हो जाएगी। ये भी देखिए, बात ध्यान रखिए, ठीक। इस स्ट्रिंग में टेंशन T2, T2, ये 50 ग्राम है, 100 ग्राम, 500 ग्राम। चलिए बेटा लेट कर लेते हैं। M1 इक्वल्स टू 50 ग्राम, M2 इक्वल्स टू 100 ग्राम, M3 इक्वल्स टू 500 ग्राम। एक्सीलरेशन ए हो गया। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा वो तो जी। चलिए हम जी के टर्म में एक्सीलरेशन निकालेंगे, किसमें? जी के टर्म में एक्सीलरेशन निकालेंगे। चलिए अब देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे? केवल इसको हम कंसीडर कर लेंगे, M1। अब इसके ऊपर देखिए कितने फोर्स लग रहे हैं, M1 की, और ऊपर T1 है ना। देखिए अब इस पे लगाएंगे न्यूटन से सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? नेट फोर्स ऑन द बॉडी, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। भाई न्यूटन सेकंड लॉ तो बेटा हम लोग 7th 8th से पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कहाँ अप्लाई करेंगे एक्चुअल में वो है क्या, ये समझने की कोशिश कीजिए। रटने से काम नहीं चलता फिजिक्स, समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए इस पे मूवमेंट कहाँ, ये नीचे आएगा, ये 500 ग्राम का, ऑब्वियसली ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा। डायरेक्शन समझ में आ गया? ये फ्री बॉडी डायग्राम M1 के लिए, ये ऊपर जा रहा है,
ए एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल सिंपल इसमें जो है लगा दीजिए। अब देखिए इसका मतलब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, इसका मतलब T1 इज ग्रेटर देन m1g, T1 इज ग्रेटर देन m1g। इस पे न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। T1 माइनस m1g इक्वल्स टू m1a, बेटा वैल्यू लगा दो। T1 माइनस 50g 50a, T1 इक्वल्स टू 50g प्लस 50a। इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। हालांकि देखिए जेई और नीट, जेई मेंस और नीट में ये आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको तो जितना टाइम बच सकता है बचाइए, ऐसा हो ना, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए बेटा मैंने ये इक्वेशन 1 डाला। ठीक है, अब आते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं M2 का। ठीक, कहाँ बना ले, चलो जब भी बना लेते हैं। M2 के लिए। ठीक है, देखिए हाँ, ये एंगल बेटा 30 डिग्री। mg वर्टिकली डाउनवर्ड, ये भी एंगल 30 डिग्री होगा बेटा। ये हो जाएगा m2g cos 30। इस डायरेक्शन में आएगा m2g sin 30। ठीक, अब देखिए इधर का फोर्स आ गया, m2g को हमने रिजॉल्व कर दिया। इस प्लेट, ये जो हमारी जो स्लाइड है बेटा, इसके पैरेलल और इसके परपेंडिकुलर। अब इसको कौन बैलेंस करेगा, इसको बैलेंस करेगी नॉर्मल रिएक्शन। एंड ठीक है, इस पे बना दे फोर्स। m2g मैं नहीं दिखा रहा हूं, दो फोर्स तो बेटा इस तरफ आ गए। फ्री बॉडी डायग्राम देखिए बनाना बहुत जरूरी होता है मैकेनिक्स में, खास करके इस टाइप के क्वेश्चन में। देखिए इस डायरेक्शन में क्या है, T1 प्लस m2g sin 30। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या है, ओनली T2। वर्टिकल हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बेटा वर्टिकल डायरेक्शन अब क्यों नहीं ले रहे हैं, इसका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या इसमें वर्टिकली कोई भी मूवमेंट है क्या इस ब्लॉक में, नहीं है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हम इसका जनरेटर क्यों पाले, है कि नहीं भाई, मैं क्यों हम इसका जनरेट पाले, अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ाएं। तो T1 प्लस m2g sin थीटा है ना, T2 है ना, ये अपोजिट फोर्स है। अब फिर लगा दे इसमें न्यूटन सेकंड लॉ। देखिए ब्लॉक इधर मूव करेगा, T2 मस्ट बी ग्रेटर देन दिस, इसका मतलब हुआ T2 माइनस इनसाइड ब्रैकेट लिखिए, नहीं तो साइन कन्वेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी। m2g sin 30 इक्वल टू
M2A, M2 की वैल्यू लगा दो T1 प्लस 100 थी बेटा साइन 30 1/2 इक्वल्स टू 100 है। क्लियर? अब आ जाए इस पर M3 M3 जी ऊपर देखिए T2 है, T2 डाउनवर्ड एक्सेलरेशन A, तो M3 जी माइनस T2 इक्वल टू M3A। क्लियर? अब बेटा छोटा छोटा लिखूंगा M3 जी माइनस T2 M3A, M3 वैल्यू लगा 500 जी माइनस T2 500A, T2 उधर ले जाए, इसको उधर ले आए, T2 इक्वल्स टू 500 जी माइनस 500A। ये क्वेश्चन 3 बन गया। अब इनको सॉल्व कर लें। बेटा इस पीरियोडिक डायग्राम अगर समझ में आ गया हो तो इनको रब कर दें, क्योंकि अभी हमें और कैलकुलेशन चाहिए। अब देखिए T2 की ये वाली वैल्यू इसमें उठा के रख दें, T2 की वैल्यू यहां से रख दें और T1 की वैल्यू फर्स्ट से रख दें, बस हो गया। सेकंड में फर्स्ट और थर्ड की वैल्यू रख दें, T2 मतलब 500 जी माइनस 500 है, माइनस 500A माइनस T1 की वैल्यू 50 जी प्लस 50 है, प्लस इसको कैंसिल कर दो 50 जी, ठीक है। ये पूरा हो गया, इक्वल टू 100 है, इक्वल्स टू 100A। फाइव 500 जी माइनस 500 है, 50 जी प्लस 50 100 जी, बेटा माइनस 100 जी माइनस 50A, एक मिनट 50 जी प्लस 50 जी 100 जी माइनस 100 जी हो गया, इक्वल्स टू 100। अब देखिए 500 जी माइनस 100 जी 400 जी इक्वल्स टू 500 है 550, ये हो गया इक्वल्स टू, बेटा इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, 550 टोटल 650 50A। अब इसको A इक्वल्स टू 400 अपॉन 650 जी,
ए की वैल्यू हमारी आई 0 क्या 5 से 5 8 से 8/13 g। बेटा ये आया एक्सेलरेशन। इसके साथ यूनिट लग जाएगी, इसलिए यहाँ यूनिट लिखना जरूरी है। हो गया क्लियर है बेटा? अच्छा क्वेश्चन। इसमें देखिए न्यूटन सेकंड लॉ का एप्लीकेशन भी आ गया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में मैंने आपको बता दिया। देखिए जेई एडवांस में तो पुली में फ्रिक्शन दे सकते हैं, बट नीट और जेई मेंस में फ्रिक्शन वाली पुली या मास पुली विद मास वो नहीं देंगे। आई थिंक सो। ओके, हैव ए गुड डे।